हाय क्यूरी गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 हीट के न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 7 के लिए। इससे पहले मैंने और भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स नहीं, इसलिए वो मैंने नहीं कराए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। जो हीट चैप्टर है इसमें जो फार्मूला लगेंगे ओनली 3 फार्मूलाज, एक केल्विन का, एक सेल्सियस का, एक फ़ारेनहाइट का। ठीक है, केल्विन का फार्मूला है केल्विन K इजक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस डिग्री। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ओके, और सेल्सियस का फॉर्मूला बनेगा फ़ारेनहाइट -32 इन ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई होगा 5/9 से, अगर हमें सेल्सियस निकालना है। अगर हमें फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 होगा। अब ध्यान से फॉर्मूला देख लें और लर्न कर लें, बहुत ही सिंपल है ये। आप लर्न कर लें बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। आपको जहाँ जो पूछा जाएगा फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कन्वर्ट करना है हमें। क्या कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू द केल्विन स्केल। हमें केल्विन स्केल में निकालना है। देखिए केल्विन का फॉर्मूला क्या था? K इजक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए K इजक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए डिग्री सेल्सियस है ना, सॉरी सेल्सियस है, सेंटीग्रेड नहीं है। तो क्या होगा? 273 सेल्सियस कितना है? 100। ठीक है, वो हमने लिख दिया। तो के हमारा क्या आ जाएगा? जिसमें 100 ऐड होगा 373 हो, जो बहुत सिंपल है। तो केल्विन हमारा क्या आ गया? 373। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें ये निकालना था। देखिए बहुत सिंपल था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 डिग्री सेल्सियस इंटू द केल्विन स्केल। केल्विन का फॉर्मूला हम रखेंगे, केल्विन में निकालना है। केल्विन का फॉर्मूला है K इजक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो क्या डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस है, तो हम वहाँ पे पुट कर देंगे K इजक्वल टू 273 प्लस 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही था। ठीक है, अब हमें निकाला, ये एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमने लिख दिया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। 7 4 11, 11 का 1 कैरी 1, तो यहाँ बचेगा 318। तो केल्विन क्या हो गया? 318। ये इसका आंसर हो गया। केल्विन स्केल निकालना तो केल्विन स्केल में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 100 डिग्री सेल्सियस इंटू द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या था? मैं लिखती हूँ, बताती हूँ। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इन ब्रैकेट सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 इन ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। ठीक है, ये है। अब इसमें हमें क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस जो हमें दिए 100 डिग्री, तो हम वो पुट कर देंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 20, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 180 प्लस क्या हो जाएगा? ये 32। 180 प्लस 32 हो जाएगा। देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर F डिग्री यहाँ लगा तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, आपको बस वैल्यू पुट करनी है और उसके आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू द सेल्सियस स्केल। ये भी बहुत आसान है। हमें सेल्सियस स्केल निकालना है, तो हम सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला लिख लेंगे। डिग्री सेल्सियस इजक्वल टू होता है फॉर्मूला फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट क्लोज 5 इंटू 5/9। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते तो ये फॉर्मूला, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना? 65 फ़ारेनहाइट है, वहाँ पे 65 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे -32। ठीक है, और ये 5/9 है, और यहाँ पे ऐसे चल रहा है। डिग्री सेल्सियस स्केल निकालना है। ठीक है, 65 में से 32 जाएंगे,
बचेंगे 33, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 5/9 है, वो लिख देंगे, सिंपल है। अब देखिए 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9 होगा, तो 11 5 55 हो जाएगा। देखिएगा 55/3। अब ऐसे में तो नहीं करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, रफ वर्क कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा साइड में, देखिए 3 और 5 और 5, तो 3 1 3 हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ से आएगा 4, ये माइनस का तो 2 आया, 3 8 जो हो जाता है, सॉरी 5 आएगा, 3 8 जो 24 होता है, माइनस करा तो 1 आया, यहाँ पे 1 आया। फिर देखें पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 है, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर पॉइंट लगा तो फिर यहाँ पे 0 लग सकता है, फिर 3 3 9 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। लेकिन हमें किसमें, सेल्सियस में निकालना है, तो हमारा आंसर कैसे लिखाएंगे हम, 18.3 सेल्सियस, ये हमारा आएगा। हमें पॉइंट के एक ही बात लेना होगा, क्योंकि उसके बाद 333 ही होता चला रहा है, तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर, हम क्या है डेसिमल में आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का हमें फॉर्मूला पता है, वो हम लिख लेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। सेल्सियस कितना है 40, -40 ध्यान रखेंगे, -40 लिख लेंगे, ठीक है, इंटू 9/5, इसको ब्रैकेट में कर लें, प्लस 32, 5 1 5 और 5 8 क्या हो गया 40, इतना पता है। और आप -8 इंटू 9 लिख लीजिए, ठीक है, इतना लिख लें, नीचे 1 था, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 32, इतना समझ में आ गया। अब 8 9 से क्या होता है 72, तो माइनस का 72 प्लस 32, अब 70 माइनस 32 साइड में कर लीजिए, बहुत सिंपल है, लेकिन करके देख लेते हैं। 0 साथ में से बचा, -40 आएगा, क्योंकि यहाँ -72 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है -40, ये क्या है फ़ारेनहाइट आया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको जैसे दे रखा हो आंसर में -40 फ़ारेनहाइट, तो कि ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 37 डिग्री सेल्सियस इंटू द केल्विन स्केल। हमें केल्विन स्केल निकालना है, तो हमें केल्विन स्केल का फॉर्मूला पता है, K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। 273 हम लिखे रहने देंगे, डिग्री सेल्सियस कितना है 37 सेल्सियस है, ठीक है। तो 273 प्लस 37, तो क्या हो 73, आप साइड में भी कर सकते हो, वैसे मैं ऐसे ऐड कर ले, जो नहीं कर पाते तो साइड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 7 10 कैरी 1, 7 3 8 8 3 11 और कैरी 1, यहाँ 3 जगह, तो 310 केल्विन इसका आंसर आ गया। केल्विन स्केल में ऐसे निकाल लिया, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 310 केल्विन आंसर, ठीक है। तो आपके दोनों ही तरह से लिखने से आंसर ठीक होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।